मनसेन, हाँ, आज क्या किया जाए? वैसे कल क्या किया था? अरे कल की छोड़ो, आज बताओ आज क्या किया जाए? आज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते। हम लोग युद्ध तो करते नहीं है। ये राजतोप जो है ऐसी की ऐसी बड़ी बड़ी जंग खा रही है, क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, कोई बड़ा धमाका किया जाए। उत्तम, हाँ, अति उत्तम। मशाल मंगवाई जाए। मशाल लाओ। लो, ये सूरज की मशाल। जलबंधक के द्वार को ही तोड़ दिया। किसने दिया? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्रभु बचाइए! अरे हमारी फसलें बर्बाद हो गई। आओ, ये देखो वहाँ पर भी है। अरे हमारे पशु, हमारे पशु। पानी का वह किधर ही आ रहा है? कौन है? कौन है एक क्रूर व्यक्ति जिसने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, इस बात का विकृत आनंद ले रहा है? कौन है ये व्यक्ति जिसने रात तोप की मदद से जलबंधक को तोड़ दिया और इन किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया? एक तरफ ये व्यक्ति अट्टहास्य कर रहा है और दूसरी तरफ ये किसान राजा के पास पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। और महाराजा नीतिवान अत्यंत चिंतित मुद्रा में थे। राजतोप, किसने हमारी आज्ञा के बिना राज शस्त्रों का उपयोग किया है? कौन है वो दुस्साहसी जिसकी मजा हमारी प्रजा के लिए सजा रूप बन गई है? क्षमा करें महाराज, परंतु इस फसल सर्वनाश के इन गरीब परिवार के जीवन में उठे हाहाकार का गुनहगार और कोई नहीं परंतु राजकुमार धर्मराज सेन है। क्या राजकुमार धर्मराज सेन स्वयं हमारा पुत्र? जी महाराज। महाराज कुछ कीजिए, कुछ हाँ महाराज कीजिए। शीघ्र ही राजकुमार को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया जाए। महाराज महाराज महाराज। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपको हुए नुकसान की भरपाई हम जरूर करेंगे। हमारी निर्दोष प्रजा के लिए तो इस वैभवी नगरी के राज भंडार के द्वार हम खोल देंगे। महाराज हमें हमारी भरपाई मिल जाए वही काफी है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजकुमार धर्मराज सेन पधार रहे हैं। आपने हमारा नाम स्मरण किया पिताश्री? नहीं राजकुमार, हमारे स्मरण में तो निरंतर जिनेश्वर परमात्मा का ही रमण होता है, लेकिन आपका स्मरण तो इन पीड़ित कृषिकारों के आंसुओं ने किया है। बस इतनी सी बात। हम इनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए आतुर हैं पिताश्री। कितना नुकसान हुआ है? राजकुमार, 1 साल की फसल बर्बाद हो गई। बस महामंत्री जी आपको बुला रहे हैं। महामंत्री जी, सभी कृषिकारों को उनके नुकसान से 2 गुनी कीमत भेज दी जाए। और आप सब भी याद रखिए कि इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए पिताजी का समय व्यर्थ ना करें,
क्योंकि इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम राजकुमार धर्मराज सेन सक्षम हैं। वाह पुत्र वाह, हमें गर्व है आप पर। वाह सच्ची? हाँ राजकुमार, आपकी सक्षमता को देखकर महामंत्री जी हमें एक विचार आ रहा है, क्यों ना राजकुमार का राज्याभिषेक करवाया जाए। परंतु महाराज, उत्तम विचार है, तुरंत अमल करने लायक विचार है, और मैं तो कहता हूं कल का मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। अति उत्तम, कल ही राज्याभिषेक करवा देते हैं। करवा दो। परंतु राजकुमार, आपका राज्याभिषेक करने से पहले हम आपका नूतन नामकरण करना चाहते हैं। राजकुमार धर्मराज सेन से अधर्मराज सेन। हाँ, अधर्मराज सेन, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि हम क्षत्रिय कुल के काश्यप गोत्रीय वंशज परमात्मा महावीर के वंश है। महावीर के वंश, अरे प्रभु पुत्र तो वो होते हैं जिनके भीतर स्वयं के मनोरंजन हेतु अन्यों को दुखी करने के शुद्र विचार मात्र भी ना हो। भले ही हमारे हाथ में तलवार हो, लेकिन महावीर के वंश तो वो होते हैं जो जीव मात्र की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो। एक सामान्य जन की पीड़ा और व्यथा का परिचय तुम्हें करवाने हेतु राजकुमार धर्मराज सेन को 2 वर्ष के लिए देश निकाल की सजा घोषित की जाती है। राजा, तुम्हें भी सजा। राजकुमार को अपने राजपद का त्याग कर एक सामान्य नागरिक का जीवन जीना होगा। महामंत्री जी, राजकुमार के राजवस्त्रों का परिवर्तन किया जाए और उन्हें धन और शस्त्र विहीन इसी क्षण इस वैभवी नगरी की सीमा के बाहर छोड़ दिया जाए। इस निर्णय से अनर्थ नहीं, किंतु धर्मराज सेन के जीवन में एक नए अर्थ का प्राकट्य होगा, ऐसा विश्वास था राजा नीतिवाहन को। बेटा, तुम्हें कम मार्क्स से आएंगे तो चलेगा ही नहीं, ऐसा कहने वाले हजारों माता पिता हैं। पर बेटा, तुम में छोटे से छोटे जीवों के प्रति करुणा नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं, ऐसा कहने वाले माता पिता सिर्फ माता पिता नहीं, किंतु इस पंचम आर्य में बिना भगवान की इस दुनिया में स्वयं भगवान का कार्य करते हैं। अपने संतानों को, इस भव को ही नहीं, भव को सुधारने का श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जो माता पिता मात्र सुख संपत्ति और सुविधा की छाया देते हैं, किंतु गुणों के संस्करण हेतु अनुशासन का शीर छत्र प्रदान नहीं करते, वे संतानों के जीवन में गुणों का वहन और अवगुणों का शमन कैसे करवा सकते हैं? आइए देखते हैं क्या परिस्थिति होती है एक राजकुमार की एक सामान्य कुमार बनने के बाद। क्या परिस्थिति होती है एक धनिक की जिसके पास अब कोई धन नहीं रहा। नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम। मनसेन, मनसेन, मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूं कि इन घने जंगलों में मेरा साथ देने से अच्छा है तुम वैभवी नगरी वापस लौट जाओ। हम हमारी सजा काटने के लिए अकेले सक्षम हैं। मन की मन में रहे
उससे पहले मन कहता है कि मैं अगर डर गया और वापस चला गया तो ये ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डरकर वापस नहीं जा सकता। ओम सन्मानाय नमः, ओम आदराय नमः, ओम आदराय नमः, ओम सन्मानाय नमः। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। डर लग रहा है, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। नवकार मंत्र पढ़ने से तुम्हारा डर भाग जाएगा। डर भागेगा नहीं, पर डर का सामना करने का बल जरूर प्रदान होगा। भाई हम लोग 4 दिन से केवल चल ही रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। मैं कहता हूं कि वापस चले। वापस चलने की बात मत करना। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। भाई मुझे उस ओर कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई भाई, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। हम यहाँ 4 दिन से अपनी भूख सहन कर रहे हैं और तुम सिर्फ 2 दिन से भूखे हो और रो रहे हो। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ होता तो सबसे पहले हम अपनी भूख मिटाते, ना कि तुम्हारी। सेठानी, हाँ, नगरी बहुत दूर है यहाँ से और आप तो थक भी गए हैं। थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और भोजन भी। अच्छा विचार है सेठ जी। लेकिन एक बात कहूँ। बताइए। सेठ जी, मैंने पर्याप्त भोजन साथ में लिया तो था, किंतु रास्ते में जितने भी अबोल जीव मिले उनको एक एक रोटी खिलाकर शाता पहुंचाई आपने, जो कि बहुत पुण्य का काम है और ये तो सबको करना भी चाहिए। किंतु इस कारण अब हमारे पास एक ही रोटी बची है, जो मैं चाहती हूँ कि आप ग्रहण करें। अरे ये आप क्या कह रही हैं? एक रोटी है तो क्या हुआ? जैसे पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी, यानी आधा अंग, तो आधा अंग भूखा रहे और आधा अंग अपना पेट भरे, ये क्या अच्छी बात है? हम इस रोटी के भी आधे आधे हिस्से करेंगे। सेठ जी, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। थप्पड़ खाकर पेट नहीं भरा तेरा है? और सुना नहीं तूने, एक ही रोटी है उनके पास, वो तुझे खिलाएंगे, खुद खाएंगे। और तू भले ही 2 दिन से भूखा हो, हम तो 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से। क्या आप लोग इतने दिन से भूखे हैं? हाँ। शेठानी, ये लीजिए। ये लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। इस रोटी के 3 भाग हमारे में बांट दोगे तो आप खाओगे क्या? अरे भाई, जब भूख ना लगी हो फिर भी भोजन ग्रहण किया जाए, उससे कहते हैं विकृति। जब भूख लगी हो और भोजन ग्रहण किया जाए, उससे कहते हैं प्रकृति। पर जब भूख लगी हो फिर भी खुद का निवाला किसी और को खिलाया जाए, उससे कहते हैं हमारी संस्कृति। ये लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। आइए। भाई मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? कौन थे ये लोग, कहां से आए थे? ये रास्ता वात्सल्य प्रभा नगरी की ओर से आता है, शायद ये सेठ वहीं से आए होंगे। वात्सल्य प्रभा नगरी? भाई तुझे नहीं लगता कि हमें उस ओर जाना चाहिए? चलो। कपड़े ले लो, रंग बिरंगी कपड़े ले लो। अनाज ले लो, अनाज। मालाएं ले लो, मालाएं। अरे मटके ले लो, मटके। बधाई हो शेठ जी, बधाई हो। बधाई हो शेठ जी, बधाई हो। आपकी बेटी की सगाई के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बताइए आपकी क्या सेवा करें? अरे भाई 3 सेर गेहूं चाहिए थे, घर भिजवा देना। सेठ जी, हाँ सेठ जी, आपकी बेटी की सगाई की चुनरी, इसे सोने के तारों से मढ़ा गया है। वाह 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 वाह, क्षमा चाहता हूँ ये सेठ तो जी। अति सुंदर है।
क्षमा चाहता हूँ सेठ जी, थोड़ा विलंब हो गया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई क्या हुआ है इन्हें? मेरे भ्राता को पैरों में कुछ लगा है, कोई कुछ करो भाई। पहले इस रक्त प्रवाह को रोकना होगा। किसी के पास कपड़ा है क्या? नहीं फट रहा है, नहीं फट रहा है। लेकिन सेठ जी, ये आपकी बेटी की सगाई की चुनरी है, इसे सोने के तारों से मढ़ा गया है सेठ जी, ये बहुत कीमती है। लेकिन किसी के रक्त से ज्यादा नहीं भाई। जब कोई मनुष्य तड़प रहा हो, बिलख रहा हो, तब मैं सोने के मोल और उसकी कीमत के बारे में सोचूं तो मेरा मनुष्य भाव व्यर्थ है। अब बहुत चोटिल है। एक काम कीजिए, आज रात्रि हमारे घर पर विश्राम कीजिए। हमें भी साधार्मिक भक्ति का अवसर प्रदान होगा। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकल्प सेन और वो मनसेन। हम दोनों व्यापार के हेतु वात्सल्य प्रभा नगरी पधारे हैं। अच्छा, मन की मन में रहे, उससे पहले मन पूछता है कि न जान न पहचान, फिर क्यों बना रहे हैं हमें अपना मेहमान? बंधु, आपके मुख में नवकार मंत्र और इनके मुख में जय जिनेंद्र, यही आपके विश्वासु होने की सच्ची पहचान है। शेठ जी, हम लोगों ने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कुछ व्यवस्था हो जाती तो। सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। जी भाई, इन्होंने कहा सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। पर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। पर हमारे हाथ तो वैसे भी खाली है। क्या हम इस गेहूं की कीमत जान सकते हैं? अतिथि, मात्र 10 सिक्कों का एक शेर है। अरे बाप रे बाप, सिक्के पूरे 10 के 10 लेंगे, पर शेर सिर्फ एक ही देंगे? हैं? बहुत महंगा है। क्या है? लगता है कि आप इस नगर के साथ साथ किराने की दुकान में भी प्रथम बार प्रवेश कर रहे हैं। यदि चुकाने के लिए मोल ना हो तो मेरा अमूल्य समय व्यर्थ ना करो, जाओ यहां से, जाओ। जय जिनेंद्र श्रीमान। मैं? जय जिनेंद्र? आप ही धनवीर शेठ के अतिथि हैं ना? जी। हम आपके लिए 10 सोने के सिक्के और कुछ चीज लाए हैं। भाई, हम कोई याचक नहीं है। भाई, मैं जानता हूं कि आप कोई याचक नहीं हो, तो फिर? पर आप जीन उपासक तो जरूर हो। आप जीन उपासक है और हमें आपकी परी उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपा करके आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। रुको, हाँ जरा रुको भाई, मुझे लगता है कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। हमें इनकी भेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए। रुक जरा रुक। कहाँ है भेंट? जी, जिन शासन जयवंता है, जयवंता है। ये भेंट स्वीकार कर हमें कृतज्ञ करे। किंतु हम आप सबसे अपरिचित हैं, फिर किस हेतु हमें ये भेंट दी जा रही है? अरे भाई, इस नगर में मेहमानों का स्वागत इस तरह किसी का करने का कोई रिवाज होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। इस वात्सल्य प्रभा नगरी में जिनेश्वर परमात्मा के भक्तों की एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कि नगरी में आर्थिक संपन्नता हेतु पधारे सारे साधर्मिकों की एक अनोखी भक्ति की जाए। एक ऐसी साधर्मिक भक्ति जिससे हमारे परिवार की आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि की वृद्धि की। एक ऐसी साधर्मिक भक्ति जिसने हमारे परिवार की चिंताओं को निश्चितता में परिवर्तित कर दिया। 1 वर्ष पूर्व की बात है। गरीबी से जूझ रहे हमारे परिवार ने संपत्ति के लाभ के लिए इस वात्सल्य प्रभा नगरी में प्रवेश किया। कई दिनों से भूखे 6 महीने के मेरे लाल को नौकार मंत्र की लोरी सुनाकर जब मैं सुला रही थी, तब किसी जिन उपासक ने मेरे शब्दों का श्रवण किया और दूसरे ही दिन हजारों प्रभु भक्तों ने हमें 10-10 सिक्के और 1-1 ईंट की भेंट दी। मानो एक ही दिन में इन प्रभु भक्तों ने हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उस 1-1 ईंट के कारण हमारा अपना घर बन गया और गुरु और धर्म की कृपा से
हमारे पुण्य का उदय रूप हुआ। श्रेष्ठियों के लिए 10 सिक्कों का कोई मूल्य नहीं होता है, किंतु हजारों श्रेष्ठियों के 10-10 सिक्के मिल जाए तो वो किसी का भाग्य बदल सकते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर जिस परिवार को जन्म से ही प्रभु भक्ति, अहिंसा, दया और करुणा का योग प्राप्त हुआ है, अगर उनका मन सिर्फ धन प्राप्ति में व्याकुल रहेगा तो उनके मन के पास प्रभु को नमन करने का समय कब होगा? और इसी विचार से सभी साधर्मिकों का चित्त केवल धन में नहीं पर धर्म में स्थित करने का और जिस हृदय में नौकार मंत्र हो उनका ऐसा विशिष्ट सत्कार करते हैं हम। आज अहो भाग्य है हमारा, आपकी भक्ति कर हमें पुण्य उपार्जन करने का अवसर मिला है। इस भेंट का स्वीकार करें और हमें धन्य करें। आंखों में केवल और केवल अभिमान नजर आता था, आज उसी आंखों में आंसू। जिस हाथों में तलवार देखकर दुश्मनों के हाथ थर थर कांप उठते थे, आज स्वयं उनके ही हाथ कांप रहे हैं। सच कहा तुमने मनसेन, सच कहा। आज पहली बार हार हुई है हमारे अहंकार की। आज पहली बार हार हुई है हमारे क्रूरता के संस्कार की। आज पहली बार हार हुई है हमारे झूठे अभिमान की। आज हमने पहली बार जाना कि मृत्यु के दुख से भी ज्यादा पीड़ादायी दुख होता है मांगने का दुख, गरीबी का दुख, लाचारी का दुख। मेहनत कर अपने पैरों पर खड़े उन किसानों के पैर हमने मनोरंजन हेतु काट दिए। हमसे हुई उनकी सुख की हिंसा का प्रायश्चित हम जरूर करेंगे मनसेन। हमसे भूल हो गई है, उसका प्रायश्चित हम आज से शुरू करेंगे। हम आज से शुरू करेंगे। अब वापस चले? नहीं, जिस दिन हम अपने सुख की नहीं बल्कि दूसरों के दुख की चिंता ज्यादा करने लगेंगे, जिस दिन अधर्मराज सेन से धर्मराज सेन बन जाएंगे, तब वापस लौटेंगे। तब तक हम प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित की आग में जब आत्मा तपती है, तब सुवर्ण के भांति आत्म गुणों से चमक उठती है। अत्यंत आवश्यकता के समय प्राप्त हुई इस आर्थिक मदद के कारण राजकुमार के हृदय में उन श्रेष्ठियों के प्रति अत्यंत उपकार भाव प्रकट होने लगा। श्रेष्ठी जब भी रास्ते में मिलते उनका उपकार प्रकट करते हैं। धन्य है आपकी करुणा को, आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही के कारण हूं। प्रभु महावीर ने कहा है, संपत्ति विनीयस्य विवति अविनीयस्य। जब तक अहंकार होता है तब तक विपत्तियां रहती है। जैसे जैसे विनय भाव, उपकार भाव प्रकट होने लगता है, वैसे वैसे सहज संपत्ति का आगमन भी शुरू हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ राजकुमार धर्मराज सेन, नहीं, श्रेष्ठी श्री संकल्प सेन के जीवन में। हां, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ धर्मनिष्ठा की भी वृद्धि हुई। ध्येयमती के आने से, जीवन संगिनी ध्येयमती के आगमन से। देश निकाल के 2 वर्ष तो कब के व्यतीत हो चुके थे। कभी कभी मजाक में मनसेन पूछ भी लिया करता था, वैभवी नगरी में कब वापस लौटना है भाई? और हर बार एक ही उत्तर मिलता था, जिस दिन हम इतने पात्रवान हो जाएंगे कि पिताश्री हमें अधर्मराज सेन नहीं किंतु धर्मराज सेन कह के संबोधित करेंगे, उस दिन हम वापस लौटेंगे, उसके पहले नहीं। लेकिन आज उनका पहुंचना जरूरी था वात्सल्य प्रभा नगरी में, क्योंकि राजा दृढ़ प्रतिज्ञ सिधारे हैं विदेश यात्रा पर और उनकी अनुपस्थिति में शासन चल रहा है महामंत्री क्रूर सेन का।
हमें देखकर झुके क्यों नहीं? क्षमा महाराज। कोई बात नहीं, 100 कोड़े मारो इसे। इस वात्सल्य प्रभा नगरी के नाथ दृढ़ प्रतिज्ञा महाराज की अनुपस्थिति में वर्तमान अनुशासक न्याय मंत्री क्रूर सेन जी से मिलने नगर श्रेष्ठी पधारे हैं। कब से राह देख रहे थे उनकी, मुझे पता था आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। भेजिए उन्हें अंदर, भेजिए उन्हें अंदर भेजिए। क्रूरसेन, तुम भूल गए हो इस प्रदेश में मानवता और करुणा का राज है। यहां पे तुम्हारी क्रूर नीति और कूटनीति का कोई स्थान नहीं है। जिस देश में अहिंसा के उपासक रहते हैं, जिस देश के दृढ़ प्रतिज्ञा राजा ने वात्सल्य की प्रतिज्ञा धारण की है, वहां अहिंसा ही प्रधान है। हिंसा का वहां कोई स्थान नहीं, हिंसा की वहां कोई पहचान नहीं, और हिंसा का जो सम्मान करे उसका यहां कोई स्थान नहीं। अरे 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 अरे, अहिंसा की बात इतने उद्वेग के साथ है? अरे उद्वेग तो हमारी क्रूरता की निशानी है भाई, और ये उद्वेग आपके अहिंसक हृदय के लिए हानिकारक नहीं होगी। देखिए, आप करुणा अवतार तो विनयी होते हैं, नम्र होते हैं। क्रूरसेन, हाँ। एक बात याद रखना, क्या? हम नम्र अवश्य है पर निर्बल नहीं। निर्बल होना भी नहीं चाहिए भाई, और मैं तो कहता हूं किसी निर्बल को साथ भी मत रखो। और इसी वजह से इस क्रूर सेन को एक विचार आया है, और इसी विचार को अमल में लाते हुए इस देश के जितने भी बिन उपयोगी, निर्बल, लाचार, रोगी पशु हैं, उन सारे के सारे पशुओं को हम मित्र देश में बेच देंगे। अरे भाई, जो पशु दूध देने के लायक ना रहे, अरे किसी की खेती में उपयोग में ना आए, तो ऐसे पशु पर चारा का धन क्यों व्यर्थ करे? हैं? अरे भाई, जो पशु किसी की पेटी भरने में समर्थ नहीं है, वो किसी का पेट भरने में तो उपयोगी हो। हंस क्यों रहे हो? नहीं, उपयोगी बिन उपयोगी से याद आया वीर सेन जी का। उनका क्या? कौन नहीं जानता वीर सेन जी को? हाँ, गली गली का बच्चा जानता है वीर सेन जी को, क्रूर सेन जी के पिताश्री यानी वीर सेन। लेकिन अब उनकी वीरता वृद्ध अवस्था में परिवर्तित हो चुकी होगी ना। अब तो वे आपके परिवार में आर्थिक वृद्धि के लिए भी कोई उपयोगी नहीं होंगे। कहना क्या चाहते हो? अब मेरा मतलब है निर्बल, लाचार, बिन उपयोगी। तो क्यों ना हम उन्हें भी बेच दे भला? संकल्प सेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे पिताश्री की तुलना ऐसे तुच्छ पशुओं के साथ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन मत छोड़ना। सिंहासन अगर छूटा तो समझ लेना कि हमने ही उसको लूटा। फिर ये न कहना कि सिंहासन किसने लूटा। कोहिनूर का हीरा राजवस्त्र में लिपटा हो या फटे मैले कपड़ों में, उससे उसकी कीमत में कोई फर्क पड़ता है? मूर्ख समझते हो हमें? हाँ? अरे हीरा तो हीरा होता है भाई, फटे कपड़ों में क्या, कचरे में भी पड़ा हो तो भी वो हीरा ही कहलाता है। बस इसी तरह शरीर चाहे हाथी का हो या चींटी का, राजा का हो या रंक का, चोर का हो या सिपाही का, सभी की आत्मा एक समान होती है, और यही आत्मा मतलब हीरा। जब हम अपने वृद्ध माता पिता की अंतिम श्वास तक सेवा कर सकते हैं, तो पशुओं को कत्लखाने में कैसे भेज सकते हैं? आज से इस नगर में एक भी जीव को हम कहीं नहीं जाने देंगे। क्रूरसेन, क्या कीमत मिल रही है तुम्हें एक अबोल जीव की? अरे हमें क्या कीमत मिल रही है, उससे आपको क्या? अगर आपको ये जीव चाहिए तो एक जीव की कीमत मान लो 10,000 सोना मोहर। हमें मापने में क्रूरसेन तुम्हारी जबान थोड़ी छोटी पड़ गई। अच्छा,
आज अगर तुमने एक जीव की 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना कीमत भी मांगी होती तो हम उसे चुकाने में सक्षम हैं। हमारी हवेली के साथ साथ हमारे पास रहे तमाम पैसों को मिलाकर हम तुम्हें 1 करोड़ सोना मोहर सुप्रत करते हैं। 1 करोड़ सोना मोहर हमें, इतना तो बहुत हो गया भाई। हम राजमहल के त्यागी जिनेश्वर के अनुयायी हैं। हम सड़क पर रह लेंगे लेकिन एक भी जीव को आंच नहीं आने देंगे। जय नाम जयती शासनम। जय नाम जयती शासनम। वाह संकल्प सेन वाह। राजा दृढ़ प्रतिज्ञा, आपकी जय हो। महाराज, वाह 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 संकल्प सेन जी, वाह। मैं यही कह रहा था अभी महाराज इनसे, वाह क्या। मैं उनकी परीक्षा ले रहा था कि पर आप उत्तीर्ण हो गए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वाह संकल्प सेन जी, क्या जीव दया का भाव है आपका, वाह। क्रूर सेन, अगर नगर का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या अनहोनी होगी। संकल्प सेन, यह इस नगरी का पुण्योदय है कि हमें आप जैसे श्रेष्ठी मिले, और यह महापुण्योदय होगा अगर आप हमारे राज दरबार को सुशोभित करें। अहिंसा और वात्सल्य प्रभा संकल्प सेन को हम वात्सल्य प्रभा नगरी का महामंत्री घोषित करते हैं। महामंत्री संकल्प सेन जी की जय हो। महामंत्री संकल्प सेन जी की जय हो। महामंत्री संकल्प सेन जी की जय हो। जो लोग अहिंसा धर्म को अपने जीवन में स्थान देते हैं उन्हें दुनिया में हर जगह पर मान मिलता है। हिंसा के कारण जिस राजकुमार को अपने ही देश से देश निकाल प्राप्त हुआ था, उसी राजकुमार में जब अहिंसा प्रकटी तो उन्हें महामंत्री पद का स्थान मिल गया। क्या बलिहारी है, क्या बलिहारी है प्रेम, करुणा और दया की। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं रही। वात्सल्य प्रदेश के एक कसौटी काल का प्रारंभ हो चुका था। 2 वर्ष बीत गए, पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी थी, और दूसरी तरफ राजा दृढ़ प्रतिज्ञ को मारणांतिक रोगों ने घेर लिया था। इस भीषण अकाल में अनाथ बनी वात्सल्य प्रभा नगरी का सुभार, राज्यभार सुप्रत किया गया महामंत्री संकल्प सेन जी को। संकल्प सेन को दे दिया ये राज्य। वाह, बहुत अच्छे बूढ़े राजा। हाँ, ये क्रूर सेन की काबिलियत दिखी नहीं और संकल्प सेन को दे दिया। कोई नहीं, ये क्रूर सेन अपना बदला जरूर लेगा। अकाल पड़ा है, चारों ओर अकाल, चारों ओर भूखमरी, खाने का एक दाना तक नहीं है घर में। सारे के सारे व्यापारी जिसके पास है अनाज, वो सब है इस क्रूर सेन की मुट्ठी में। जितना बन सके दुगना तिगुना चौगुना दाम से बेचूंगा अनाज। देखते हैं कहां जाएगा यह अकाल। संकल्प सेन, देखिए क्रूर सेन की क्रूरता, देख। धेयमती जी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप अपने आभूषणों को बेचकर दान करना चाहती हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पर क्यों? क्या हमारी संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं? महामंत्री जी, आपका धन हमारा धन ही है, लेकिन उस धन पर हमारा कोई ममत्व नहीं है। सच्चा दान, सच्चा त्याग तो वो कहलाता है जिसमें धन के साथ साथ हमारे ममत्व और परिग्रह दोनों का ही त्याग हो जाए। ये आभूषण, इन आभूषणों पर हमारा घोर ममत्व है, तभी तो सालों से तिजोरी में संभाल कर रखे हैं। मगर आज हमारे संभलने का समय आ गया है। एक स्त्री का भव परिग्रही बनकर व्यतीत हो जाए तो भव निष्फल है, मगर वही स्त्री अगर परोपकारी बन जाए तो भव सफल है। महामंत्री जी, मुझे परिग्रही नहीं, परोपकारी बनकर भव सार्थक करना है। हम आपकी त्याग की भावना की अनुमोदना करते हैं, किंतु इन पैसों से आप कौन सा सत्कार्य करना चाहती हैं? 2 दिनों से हमें रात्रि को निद्रा ही नहीं आ रही।
जब से हमने सुना है कि चातुर्मास के लिए इस वात्सल्य प्रभा नगरी में पधारे पंचमहाव्रतधारी साधु साध्वी जी इस दुष्काल के कारण घर घर की आर्थिक परिस्थिति को देख गोचरी बोहराने ही नहीं जाते। साधु तो अलगारी होते हैं, उन्हें आहार प्राप्त हो तो संयम वृद्धि माने और न प्राप्त हो तो तप वृद्धि माने। मैंने उन्हें कई बार कहा आप हमारे घर पधारिए रोज, लेकिन मेरे कई बार विनंती करने पर भी साधु नियम अनुसार वो रोज रोज एक ही घर नहीं पधारते। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उन्हें हर घर में जीवन निर्वाह के हेतु पर्याप्त गोचरी प्राप्त हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति अपना एक परिवार चलाते हैं, परंतु एक संत पूर्ण समाज को नई राह दिखाते हैं। इसीलिए उनकी वयावच करना हमारा परम कर्तव्य है। महामंत्री जी, ये आभूषण घर घर में सुपात्र दान करने का काम करेंगे। ये आभूषण, वाह देवमती जी वाह, हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि आप हमारी पत्नी ही नहीं बल्कि धर्म पत्नी है। अगर पैसा कमाना पुरुष का कर्तव्य होता है तो बार बार पुण्य कमाने के लिए जगाना स्त्री का कर्तव्य होता है। देवमती जी, हम आपको क्या बताएं, पिछले 2 वर्षों से सभी के पास व्यापार भले ही कम था, पर कुछ ना कुछ बचत करके लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब सब श्रेष्ठी सामान्य बनने लगे हैं। अब कसौटी का समय है। धन हानि के साथ साथ धर्म हानि भी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज सुबह ही घनश्याम भाई की बात सुनी, कर्ज के पर्वत के नीचे दब चुके हैं, घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। एक समय के निष्ठावान जिनेश्वर आराधक और आज 3 दिनों से भूखे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जैसे तैसे मांग कर अपने मित्र व्यापारी से कंदमूल लेकर आए। क्या? हाँ, और सोचिए उस पर उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा होगा। घनश्याम भाई की धर्मपत्नी ने कहा, मेरे बच्चे भूख से जीव त्याग करेंगे तो चलेगा, मगर अनंत जीवों को दुख देकर उनका पेट भरे ये मुझे कभी मंजूर नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आज अगर घर में कंदमूल आया है तो वो दिन जरा भी दूर नहीं जब बिना हिचकिचाहट के हमारे घर मांसाहार आ जाए। नहीं, प्रभु भक्तों की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। प्रभु भक्तों की कैसी स्थिति है यह मुझसे पूछो। इस अकाल ने तो मानो साधार्मिकों की मनस्थिति ही बदल दी है। शेठ जी, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? अरे क्रोध ना करूं तो और क्या करूं। आज सुबह धर्म आराधना करने सामायिक करने में उपाश्रय गया था। साथ में मोहन सिंह, पराजय सेन और जीत सेन भी थे। सामायिक से पूर्व हमने सांसारिक वस्त्रों का त्याग किया और आराधना के वस्त्र धारण किए। प्रसन्न मन से सामायिक के पश्चात जब मैं वस्त्र परिवर्तन के लिए गया तो मेरे वस्त्र में से 50 सोना मोहरे चोरी हो चुके थे। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? उपाश्रय में चोरी ऐसे कैसे संभव है? इसे ही कहते हैं अकाल, अधर्म और अनीति का काल। फिर आपको पता चला कि नहीं वो पैसे किसने चोरी किए थे? अरे और कौन होगा, अपना पराजय सेन। आपको कैसे पता? विदेश में उसके 100 गाड़े चोरी हो चुके हैं, लूट लिए गए हैं। रातों रात कंगाल हो गया है। कोई और काम धंधा नहीं मिला तो धर्म क्षेत्र में चोरी का धंधा शुरू कर दिया है। त्रिभुवन दास जी, किसी पर आक्षेप लगाने से पूर्व क्यों ना हम सच्चाई जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए हम सब चलते हैं उसके घर और सच्चाई जान लेते हैं। हाँ चलो चलो, आइए चलो। जय जिनेंद्र पराजय सेन जी, सोना मोहरे गिन रहे थे। मैं ही गिन लेता हूं कि खर्च तो नहीं करती। 10, 20, 30, 40 और 50। देख लिया ना महामंत्री जी, मैं ना कहता था पराजय सेन ही चोर है। महामंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। धर्म से पतित होने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
परिस्थितिवश यदि आज आपने अपने धर्म से पतित होने का मार्ग चुना है तो गलती हमारी है। जिसने आपकी परिस्थिति सुधारने का कोई कार्य नहीं किया। यदि आज आप अपना धर्म भूलकर चोरी जैसा अयोग्य कार्य कर रहे हैं तो गलती हमारी है, जो हम अपना धर्म भूल गए। करुणा निधान जिनेश्वर के अनुयायी होने के बावजूद हम अपना धर्म भूल गए। क्षमा मांगे नहीं, क्षमा दीजिए हमें। चोरी आपने नहीं की है, अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी तो हम हैं, जो अपने मानव बंधुओं को रोटी की चिंता में रोते देखते रहे और हम चैन की नींद सोते रहे। माफ हमें कर दीजिए कि हम हमारे मानव बंधु की गरीबी को, उनकी मजबूरियों को और उनके आंसुओं को समझ नहीं पाए। आपका परिवार प्रभु परिवार है, आपके भीतर प्रभु विराजमान है। आप जैसे प्रभु भक्तों की भक्ति करने का अवसर प्रदान करें। ये हमारा अहोभाग्य है। आज से सभी मानव बंधु को, अहिंसा के उपासकों को असत्य, चोरी, कूटनीति से दूर रखना, यह मेरा लक्ष्य होगा। मैं समझ गया हूं पेट की आग भयानक है और उसे तृप्त करने के लिए मैं संकल्प से संकल्प करता हूं कि जब तक यह दुष्काल समाप्त नहीं होता मैं एक भोजनालय खोलूंगा और उस भोजनालय में सभी भूखे बंधुओं को अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा और अंत में जो बचा हुआ भोजन होगा वही मैं ग्रहण करूंगा। वाह राजकुमार धर्मराज सेन, वाह वाह। पहले के राजकुमार धर्मराज सेन और आज के महामंत्री संकल्प सेन, पहले के क्रूर राजकुमार आज के करुणावान महामंत्री कैसे बन गए। वात्सल्य प्रभा नगरी में दारिद्र्य के दुख का ऐसा अनुभव हुआ, उसमें मिली मानवता की मदद ने क्रूरता का करुणा में परिवर्तन कर दिया। मानवता का स्पर्श किसी को भी मानव बना सकता है। उस दिन के संकल्प के बाद महामंत्री रोज हजारों लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसते, एक एक प्रभु भक्त की थाली में भोजन परोसते और प्रभु का जयकारा करते। हजारों लोगों को खाना खिलाने के बाद बचा कुचा भोजन ग्रहण कर अपनी क्षुधा तृप्ति करते हैं। और दूसरी तरफ श्रेष्ठ श्राविका ध्येयमती साधु संतों को सुपात्र दान का लाभ लेने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठते। जय हो मानवता, तुझे जय हो। धन्य हो मानवता, तुझे धन्य हो। मानवता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, मानवता की जय हो, महामंत्री जी की जय, मानवता की जय, महामंत्री जी की जय, मानवता की जय, महामंत्री जी की बहुत हो गई मानवता, मानवता। हाँ, महामंत्री की जय हो। तुम्हारी मानवता ने क्या किया, क्या किया? वो मैंने मुश्किल से सबको काबू में, क्या हुआ तेरे घर में? महामंत्री जी, मैं तो मेरे बच्चे 4 दिन तक भूखे रहकर सो जाते थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि मैं मेरे परिवार को लेकर आत्महत्या करने निकला था, लेकिन आपने भोजनालय खोलकर हम सबको भोजन दिया। अरे मुझे ही नहीं, हमारे जैसे कई परिवार को भोजन दिया। महामंत्री जी, ये अच्छा नहीं किया है तूने, इसका गर्व मत ले। मैंने सबको अपनी काबू में लिया था, लेकिन ये मानवता, मानवता क्या मानवता, क्या जय महामंत्री की। अब करिए क्रूर सेन की जय हो। बड़ा अपमान किया है ना तूने मेरा। हा? इस राजगद्दी पर केवल और केवल बैठने के लायक है ये क्रूर सेन, तुम नहीं। अब देखता हूं कि कौन बचाता है तुझे। महामंत्री की मानवता बचाएगी उन्हें। महामंत्री जी की जीव दया बचाएंगी उन्हें।
महामंत्री जी को सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भावना बचाएगी उन्हें। महामंत्री जी का मानव बंधु प्रेम बचाएगा उन्हें। मैं महामंत्री की रक्षा करूंगा। मैं बचाऊंगी महामंत्री जी को। हम बचाएंगे महामंत्री जी को। हम बचाएंगे महामंत्री जी को। महामंत्री जी मानवता की महामंत्री। क्रूरसेन, हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। ये लो तुम्हारी तलवार। तू जानता है कि तलवार उठा तेरा सिर काट दूंगा, तो क्यों दे रहा है मुझे तलवार? क्योंकि मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम इस तलवार का उपयोग नहीं करोगे। मानवता की जय, मानवता की जय, मानवता की जय। वाह पुत्र वाह, हमें गर्व है आप पर, राजकुमार धर्मराज सेन। मानवता, मानवता इस शब्द के प्रथम और अंतिम अक्षर को मिलाया जाए तो दो अक्षर का एक शब्द बनता है, माता। जिसके हृदय में माता के समान वात्सल्य होता है, वही दृढ़ प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं स्वयं के सुख से पहले दूसरों के दुख का विचार करूंगा। हम कुछ पैसे किसी संस्था या किसी एनजीओ को कई बार देते हैं गरीबों की मदद के लिए, लेकिन जिसे हम एक छोटी सी रकम मानते हैं, उस एक छोटी सी रकम से बनी एक ग्रोसरी किट मजबूरी का कारण चोरी करने उठे एक गरीब के पैरों को रोक सकती है। हताश होकर आत्महत्या के विचार को आपकी मानवता पलट सकती है। 10 सिक्कों और एक किट की मानवता किसी में अनुकंपा का जन्म कर उसे अधर्मराज सेन से धर्मराज सेन बना सकती है। इतिहास में ऐसे ही दुष्काल के समय साधर्मिक भक्ति कर, साधर्मिकों को समाधि अर्पण कर संभवनाथ स्वामी भगवान के जीव ने तीर्थंकर नाम कर्मबंध किया था। वो मानवता ही थी जिसने संभवनाथ स्वामी को भगवान बनाया। वो मानवता ही थी जिसने जगड़ू शाह, मोती शाह, भामा शाह जैसे कई श्रेष्ठियों का सर्जन किया था। वो मानवता ही थी जिसने नैसार सुठार को समकित यानी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी चढ़वाई थी। जैसे मानवता ने धर्मराज सेन को मृत्यु से बचाया, ठीक ऐसे ही करुणा और मानवता के गुण हमें कितने ही कर्मबंधों से बचा सकते हैं। आइए इस मानवता महोत्सव में एक संकल्प करते हैं कि परम गुरुदेव के जन्मोत्सव के एक दिन ही नहीं, किंतु हर दिन को मानवता महोत्सव मनाएंगे और मानवता से ही मोक्ष मार्ग को हम पाएंगे।